वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिफोर एनीबडी और एनी पैनल। तो इसमें हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। बाकी के वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है। ये सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इंक्लूड किए जाने चाहिए एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप जानते हैं ग्रीटिंग करनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है नेम, अपना नाम बताना होता है। फिर प्लेस, कहाँ से आप हैं उसको बताना है। फैमिली के बारे में बताना होता है। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन यानी कहाँ तक आपने पढ़ाई की है वो बताना होता है। उसके अलावा अगर आपने कुछ और भी पढ़ाई की है, अदर सेक्टर में आपने पढ़ाई की है, तो उसको भी बताना होता है। फिर अगर आपने काम किया है तो कितना अनुभव आपके पास है उस काम का, वो भी आप बताते हैं। फाइनली आप जो है कि हॉबी के बारे में बताते हैं एंड इवेंचुअली आप अपने इंट्रोडक्शन को क्या है एंड करते हैं। तो ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एक सेल्फ इंट्रोडक्शन में होने चाहिए। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन में। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो है आपका ग्रीटिंग का, ठीक है ना, यानी ग्रीट कैसे करते हैं। तो देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो सुबह का टाइम है, यानी कि बिल्कुल वो सुबह से लेकर के नून से पहले यानी कि 12 बजे से पहले है, तो हम गुड मॉर्निंग कहेंगे, राइट। और अगर 12 बजे के बाद से है, आप जानते हैं, और वो 4 बजे तक है, तो हम वहाँ पर गुड आफ्टरनून कहेंगे और उसके बाद हम गुड इवनिंग कहेंगे। तो ये 3 तरह के जो फॉर्मल ग्रीटिंग होती है वो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, सो दीज आर द फॉर्मल ग्रीटिंग, राइट। यहाँ पर हम हाय, हेलो, हे ये नहीं कहेंगे। ये इंट्रोडक्शन देते वक्त ये प्रोफेशनल नहीं होता है, इसलिए हम हाय, हेलो, हे नहीं कहेंगे, जिसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। यानी ये तीनों चीज़ें क्या है, ये इनफॉर्मल है, ये गलत है, इसको हम नहीं बता सकते। यही हमें बताना है फॉर्मल ग्रीटिंग, जो ये तीनों है, ठीक है। तो ग्रीटिंग के तुरंत बाद आप क्या कहेंगे, अपने नाम के बारे में बताएंगे। सेकेंड पॉइंट है नेम के बारे में। तो आप कहेंगे दिस इज़, अपना नाम बताएंगे। सपोज करिए आपका नाम अरुण है तो कहेंगे दिस इज़ अरुण, या ये भी कह सकते हैं आई एम अरुण, या ये भी कह सकते हैं माई नेम इज़ अरुण, ठीक है। तो यहाँ पर है दिस इज़, यहाँ अपना नाम लगाएंगे जो भी आपका नाम है, या आप कह सकते हैं आई एम, यहाँ अपना नाम लगाएंगे जो भी नाम है, या ये भी कह सकते हैं माई नेम इज़। ये तीनों में से कोई आप लगा सकते हैं, जो सबसे सुटेबल है मेरे हिसाब से वो माई नेम इज़, ये ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तीनों करेक्ट है, राइट। थर्ड पॉइंट जो होता है वो है प्लेस के बारे में, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो आप किस स्थान से हैं या कहाँ के रहने वाले हैं उसको जब आपको बताना है तो आप बताएंगे आई बिलोंग टू, अपने प्लेस का नाम बताइए। जैसे अगर आप दिल्ली के हैं, ठीक है ना, यानी आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बताएंगे आई बिलोंग टू दिल्ली, या ये भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, राइट। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपका इंटरव्यू या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दिल्ली में ही किसी को, तो वहाँ पर आप लगाएंगे आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ कह देंगे, राइट। इटसेल्फ, आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, यानी मैं दिल्ली का ही हूँ या मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, राइट। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट फैमिली। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड में आपको क्या कहना है, इसको थोड़ा सा आप मेमोराइज़ कर लीजिएगा। फैमिली में अगर आपको फैमिली के बारे में आपको बताना है अपने इंट्रोडक्शन में, तो आप कहेंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स एंड अ सिस्टर एंड आई एम यंगेस्ट एमंग देम, राइट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरे 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन है, और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, राइट। ये चीज़ है। अगर आप के जो भाई हैं और जो बहन है वो छोटे हैं, आप सबसे बड़े हैं, तो आप ये कहेंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 2 younger brothers and a sister and I am
एल्डेस्ट एमंग देम, राइट। ये इस तरह से आप कह सकते हैं। ओके, सेल्फ इंट्रोडक्शन में अब आता है नंबर क्वालिफ़िकेशन का, यानी आप कहाँ तक पढ़ाई आपने की है या किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं, आई एम इन क्लास 8th, या हम ये भी कह सकते हैं आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, राइट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप कह सकते हैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन, जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है उस सब्जेक्ट का नाम ले सकते हैं। जैसे अगर आपने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है इंग्लिश से, तो आप कहेंगे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, ठीक है। उसी तरह जो भी सब्जेक्ट है आप वहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। तो ये आपका 5th यानी क्वालिफ़िकेशन का हो गया। इसके अलावा अगर आपने कुछ एडिशनल क्वालिफ़िकेशन आपने एक्वायर किया है तो वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कैसे, देखिए, आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, इंस्टीट्यूशन का नाम आप लिख देंगे, ठीक है ना। इन द ईयर, जो भी आपका है 2010, 15 या 2020 जो भी है, ठीक है ना, वहाँ पर आप उसको कह देंगे। तो फिर से इसको देखते हैं, आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन नेम इन द ईयर 2018 और 2020, जो भी है उसको आप यहाँ पर बताएंगे, राइट। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। हो सकता है कि आप फ्रेशर ना हो, ऑलरेडी आपने कहीं पर काम कर लिया है या कहीं आपने काम ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसमें आप अपने एक्सपीरियंस को भी ऐड करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन देते वक्त। तो उसमें कैसे बताएंगे, देखिए, वहाँ पर आप बता सकते हैं इस तरह से, जो भी आपका एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मैंने 5 साल एग्जाम्पल दिया है, तो हम यहाँ कह सकते हैं आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग और मार्केटिंग, या जो भी फील्ड है आपका उसमें आप बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर फिर से देखिए, आपका एक्सपीरियंस कितने महीने का है या कितने साल का है वो डिपेंड करता है, आप वहाँ पर उसकी संख्या बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 साल आपको समझाने के लिए बताया है, तो कह सकते हैं आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, अगर आप टीचिंग करते हैं, और मार्केटिंग अगर आपने मार्केटिंग किया है, और जो भी आपका फील्ड है उसका नाम यहाँ लेंगे, राइट। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट जो है वो आपका 8th पॉइंट, वो है हॉबी। तो हर इंसान की अपने कोई ना कोई शौक़ होते हैं, ठीक है ना, कोई उसके शौक़ होते हैं, खाली समय में वो कुछ ना कुछ करता रहता है जिसके वो शौकीन होता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं, क्या है, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। यानी सपोज करिए बहुत सारे लोगों के अलग अलग हॉबीज़ होते हैं, उसमें कुछ लोगों के किताबों के पढ़ने के कुछ शौकीन होते हैं, कुछ क्रिकेट खेलने के होते हैं, कुछ स्विमिंग के होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हॉबीज़ होते हैं अलग अलग लोगों के। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, उसको आप देखेंगे, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई लव रीडिंग बुक्स, यानी मुझे किताब पढ़ने का शौक़ है या मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपकी हॉबी एक से अधिक है तो यहाँ पर आप लगाएंगे माई हॉबीज़ आर, अब जो भी है उसमें आप ऐड कर देंगे। सपोज करिए माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूज़िक, आप ये कह सकते हैं, राइट। फाइनली अब आपका इंट्रोडक्शन अंतिम स्टेज में पहुंच गया, यानी आप अपने इंट्रोडक्शन को अब एंड करने वाले हैं। तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहना है, बस एक सेंटेंस ये है, आप उसको कह देंगे, वो फाइनल हो जाएगा। तो इसमें कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, यानी जो कुछ मैंने बताया ये सब बस इतना ही है मेरे बारे में, जो कुछ मैंने बताया। तो उसके लिए आप कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, राइट। सो it was all about the self introduction, and in this video I tried my level best to make you understand how to introduce yourself in front of anybody or any panel. Hope you got it, right? In next video we will see you again with a new topic. Till then, have a good day. Thank you so much.